चलो, तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या 69th क्वेश्चन की बात करूं जो कि 68 के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, या मैं 71st की बात करूं? बताइए। क्या 69 करा दीजिए, करा नहीं कर लेंगे साथ साथ। चलो ऐसे कर लो, 69 कर लेते हैं। हाँ सब खोलो तो 69 क्वेश्चन। इसमें एक ही पार्ट कर लेते हैं हम लोग, दो पार्ट है सभी क्वेश्चन के ना, दो पार्ट है। एक तो जीएम फ्लूइड की बात की है सब क्वेश्चन में, यानी वाई एक्सिस वाला, और एक एक्स एक्सिस का जिसमें फाइनल ड्राफ्ट निकालने हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चन के ना फाइनल ड्राफ्ट वाले पार्ट कर लेते हैं। जीएम फ्लूइड तो बहुत आसान है। पवनदीप ये बात समझ में आती जो मैंने क्या बोली? तो आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस ही आ रही। चलो मैंने कैमरा बंद किया है, क्या आवाज कुछ बेटर हुई? हाँ जी सर। हाँ मैं ये कह रहा था कि इसमें ना दो पार्ट है हर एक क्वेश्चन में। 69 क्वेश्चन में भी दो पार्ट हैं, एक तो हमें ड्राफ्ट निकालने हैं और एक जीएम फ्लूइड निकालना है। तो हम सिर्फ जीएम फ्लूइड को छोड़ देते हैं और ड्राफ्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, ये कह रहा था मैं। ओके सर। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, इसमें तो डेंसिटी दी नहीं हुई, मतलब 1025 की बात की हुई है। दिस इज वेरी इजी सर यार। 70 वाली समझा देते ना सर। सर ये दोनों तो सेम ही है 68 के जैसे, कर हाँ लेंगे सर। 68 तो डिफिकल्ट था, ये तो और भी आसान है यार, इसमें तो डेंसिटी है ही नहीं। 69 में देखो, मैं सोच रहा हूँ इसमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है ही नहीं इसमें, इसका मतलब 1025 का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है। दिस इज वेरी इजी, इसमें तो कुछ गेम ही नहीं है। 70 में दिया सर डेंसिटी। हाँ 70 में डेंसिटी है, करेक्ट, 70 में डेंसिटी का गेम है। हाँ जी, क्या करें, 70 करें या 71 करें? 70 और 71। सर एग्जाम में इतने लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ये टोटल पूरा क्वेश्चन? मैंने तो कहा था अनुज माता कि ये नहीं आ सकता पूरा क्वेश्चन, आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास ना 20 मिनट का एक टारगेट होता है। वी शुड बी एबल टू फिनिश एनी क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम विद इन 20 मिनट्स, रफली 20 मिनट्स मैक्स। तो ये फिलॉसफी के हिसाब से हम पेपर बनाते हैं, तो 20 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो सकता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए दोनों उसमें नहीं आ सकते, आधे आधे पार्ट में आ सकता है। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स मी टू डिस्कस 70 और 71 क्या करते हैं बताओ? सर 71 कर लेते हैं सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन क्या है, तेरे अलावा किसी और की आवाज ही नहीं आ रही, तो मैं अब थोड़ा बहुत मेजोरिटी लेके चलना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि बच्चे रहे कि सर भगा रहे हैं, मुझे भगाना नहीं है किसी भी चीज को, मुझे समझाना है। सो इफ यू कर आर, देते हैं सर 71। हाँ मुझे अगर तुम लोग कहते हो कि 71 कर लेते हैं तो मैं आई विल गो विद दैट। अगर कहते हो कि सर वो नहीं करते ना, फिर आई विल गो विद दैट, व्हाटएवर यू गाइस आर कंफर्टेबल। मेजॉरिटी मोटा मोटी।
71 की बात कर लो फिर, इट्स ओके, एवरीबॉडी इज ओके विद इट। 71 यस सर। यस सर। चलो तो फिर 71 की बात करते हैं। सेवेंटी वन का जो गेम है या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है या उसकी थ्योरी जो है उसको समझने के लिए एक बार जहाज पे चलते हैं। लेट्स गो ऑन बोर्ड। हाउ मेनी गाइज हैव सीन डिपार्चर ड्राफ्ट एज इवन कील ड्राफ्ट? ये सर देखा सर। कितनी बार देखा? Yes, sir. बहुत बारी या बहुत कम बारी? सर रेयर केस ही है सर। रेयर केस ही है। ओके, क्या रीजन रहा, कोई पता? एनी आइडिया व्हाई इट वाज केप्ट इवन कील? सर मैंने चीफ ऑफिसर से पूछा था, जो वो बताते थे जनरली आफ्टर भी रखते हैं क्योंकि शिप की मूवमेंट में हेल्प मिलती है। नहीं, मैं इवन कील की बात तभी मैं पूछ रहा हूँ कि कभी अगर इवन कील देखा था तो स्पेसिफिकली क्या रीजन रहा कि इवन कील रखा हमने, ये पूछना चाह रहा था मैं। सर वो ड्राफ्ट सर्वे के बाद में कैलकुलेशंस में वो प्रॉब्लम कहते हैं ट्रिम कीबोर्ड लगाना नहीं पड़ता फैक्टर, तो इसीलिए वो इजी रहता। बस इसीलिए? ये तो यार कोई लॉजिक नहीं हुआ। सर ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी बताते थे कभी कभी। हाँ, ड्राफ्ट सिस्टम, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ। दिस आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यस सर, कुछ पोर्ट्स पे ड्राफ्ट लोडिंग होती है ना सर। हाँ, नहीं वो मुझे समझ में आती है, दैट इज एक्सेप्टेबल। इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ड्राफ्ट एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज द सर कार्गो, और तो वी हैव ओनली ऑप्शन इज टू गो इवन कील, दैट इज द बेस्ट वे। बोलो बोलो। सर जब समर लोड लाइन तक लोड करते थे सर पूरा, तब भी होता था जनरली। सब भी होता था, ठीक है। चलो, तो मेरा पॉइंट कहने का क्या है, ये बात मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज समझानी है कि नॉर्मली हम लोग ट्रिम बाय स्टर्न लेके जहाज चलते हैं। नॉर्मली पहले जमाने में ऐसा ही किया करते थे। आज के जमाने में हम लोग उल्टा भी करना शुरू कर दिया हमने। काफी लोग करते हैं ट्रिम बाय फॉरवर्ड। यस सर, ट्रिम बाय कहते हैं फ्यूल कंजम्पशन कम रहता है इसमें। ट्रिम बाय हेड में एफिशिएंसी ज्यादा आती है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। यस सर। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें पानी को काटना है तो पानी के अंदर डूबे हुए हैं तो ज्यादा जल्दी से कटेगा पानी, सिंपल सी बात है। यस सर। बट पहले जमाने में हम ट्रिम बाय स्टर्न क्यों रखते थे? क्योंकि जहाजों की डिजाइनिंग ऐसी होती थी कि हम ट्रिम बाय स्टर्न में हमारा पानी की निकासी, तेल का फ्लो आसान रहता है। बट वो फंडे हो गए पुराने फंडे। मतलब अगर एक बात और बताऊं मैं तुम्हारे को, तुमने अपने घर देखे हैं? हमारे मतलब किसी के घर पे अगर 20 साल पहले बना हो, सपोज 20 इयर्स बैक, तो पहले हम लोग क्या करते थे, अपने कमरों के अंदर भी स्लोप रखते थे। मालूम है किसी को? यस सर, बिल्कुल सही बात, निकाल। बिल्कुल सही है ना? और वो जो स्लोप रखते थे उसका कोई लॉजिक नहीं था, पर रखते थे, वो रखते जा रहे थे। अब आज के कमरों के अंदर स्लोप रखना बंद कर दिया है, एकदम इवन कील पे फर्श डालते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना? सो पहले जमाने के फंडे थे कि हम ट्रिम बाय स्टर्न रखते थे, आजकल हमने उल्टा भी करना शुरू कर दिया, ट्रिम बाय फॉरवर्ड, एंड दैट इज द बेस्ट टू कीप द वेसल ट्रिम बाय फॉरवर्ड व्हाइल सेलिंग। सर इससे रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है। नहीं, ये इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी अभी। ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, ये ऐसे ही सर छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोल। सर, हम लोग जो बोलते हैं 100% प्रोपल्सल इमर्शन, हाँ सर इसे जो प्रोपेलर है उसका जो सेंटर लाइन है सर, उसे ही बोलते हैं ना 100% प्रोपल्सल प्रोपेलर नहीं, इमर्शन। जब हमारा पूरा रोटेट करेगा तो कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, बट सर मुझे सर एक कैप्टन ने बताया था कि मतलब जो सेंटर लाइन होती है ना जो प्रोपेलर की, इसे 100% इमर्शन बोलते हैं। बोले बहुत से लोगों के लॉजिक इसमें वीक है, मतलब पता नहीं होता लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को। हाँ, तो आई हो वाज सकता कंफर्मिंग कि हाफ प्रोपेलर जब डूबा हुआ रहता है सेंटर लाइन तक उसका, हाँ। इस तक वो से बोल देते हैं 100% प्रोपल्सल इमर्शन। अच्छा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। जहां तक मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने कहा है ऐसा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, स्पेशली बताया था उन्होंने, तो सर डाउट आ गया था उस दिन, तो इस वजह से अभी सर याद आया आपकी बात सुन के। तो देखो, मैंने क्या नोटिस किया है कि अगर हमारा प्रोपेलर बाहर होता है
सपोज एक्सपोज प्रोपेलर उसको बोलते हैं, एक्सपोज प्रोपेलर। यस जब भी एक्सपोज प्रोपेलर होगा तो जब वो बाहर आएगा तो फ्री घूमता है, एकदम फ्री होके घूमता है। यस सर, Lot of jerks. That gives lot of jerks, and there is a lot of chances of a propeller getting damaged. So if that is the case, हमने हमेशा यही कोशिश करी है कि प्रोपेलर इमर्ज होकर चले, कंप्लीटली पानी के अंदर रहे, एक्सपोज ना हो। और जब प्रोपेलर एक्सपोज नहीं होता है तो दैट साउंड्स टू बी द प्रोपेलर इमर्जन गेम। एंड व्हाट इज द आइडिया कि प्रोपेलर को डैमेज ना हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, और Yes. ये जो जर्क्स लग रहे थे वो भी ना मिले, ठीक है ना। दैट वाज द आइडिया ऑफ प्रोपेलर इमर्जन। बट अगर कप्तान साहब ने कुछ ऐसा बोला है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है जस्ट सर, टू रिस्पेक्ट टू दैट गाय। ठीक है सर। हाँ जी। सो अगर हमारे को इवन कील कंडीशन रखनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम जहाज के ऊपर कुछ कार्गो को अपनी बचा के रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, और लेट्स से 200 टन का कार्गो, 300 टन का कार्गो, 400 टन का कार्गो हमने बचा के रख लिया कि जो भी 400 टन, लेट्स से 40,000 टन कार्गो लोड करना है हमने, तो जहां 39,600 टन का कार्गो लोड हो गया, हमारे जो भी बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग के ऑपरेशन थे वो हो गए, हम क्या करेंगे, वो 400 टन का कार्गो बिल्कुल आखिरी के लिए बचा के रख लेंगे कि जो भी स्टेज होगी जहाज की, जिस भी स्टेज पे जहाज होगा, उस स्टेज पे देख करके वो 400 टन कैलकुलेट करके कहां लोड करें, ऐसा कर लेंगे। कितने लोगों को ये सिनेरियो समझ में आया मेरा? दोबारा बात करूं? जो चलो बोर्ड पे समझाता हूं। यस सर। मान लेते हैं ये हमारे का होल नंबर 1, होल नंबर 2, होल नंबर 3, होल नंबर 4, होल नंबर 5। फॉर एग्जांपल मैंने 400 टन का कार्गो बचा करके रखा हुआ है, 39,600। एक और फिगर ले रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इतना कार्गो मैंने लोड कर लिया, बेलास्टिंग डीब्लास्टिंग का जो भी सीक्वेंस मैंने बनाया था वो भी कंप्लीट कर लिया हमने, कोई बंकर लोड करना था, पानी लोड करना था, प्रोविजन, सब कुछ लोड कर लिया मैंने। अब ये 400 टन का कार्गो बचा के रखा हुआ है। अब मैंने देखा कि फॉरवर्ड का ड्राफ्ट है 5 मीटर और आफ्ट का ड्राफ्ट है 6 मीटर, सपोज, ठीक बात। इस पॉइंट पे मैं कैलकुलेशन करूंगा अपनी डिस्प्लेसमेंट की, ट्रिम तो मुझे मालूम है, अपनी एलसीजी की, कि मेरा प्रेजेंट एलसीजी क्या है। एलसीजी समझते हो, प्रेजेंटली आफ्ट परपेंडिकुलर से कहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, सब कैलकुलेशन करूंगा। उसके बाद क्योंकि मुझे जहाज को इवन कील कंडीशन पे निकालना है, मैंने पहले ही सोच रखा है, तो अब मेरे पास पॉइंट ये है, ये जो 400 टन का कार्गो मैंने बचा रखा था उसको मैं कहां लोड करूं, कहां मतलब, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। सो ही वांट्स टू नो कि उसको मैं कार्गो को यहां डालूं, कार्गो को यहां डालूं, कार्गो को यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं। एक्स एक्सिस का मतलब इस एलसीजी पे लोड करूं, इस एलसीजी पे लोड करूं, इस एलसीजी पे लोड करूं, कहां लोड करूं, मींस आई नीड टू नो ये कार्गो की छोटी एलसीजी में क्या होनी चाहिए कि जब मैं इसको वहां पे लोड कर दूं तो मेरा ट्रिम फाइनल कंडीशन में 0 हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? ये सर यस सर। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, मुझे बस ये बताओ। सर एलसीजी LC छोटा। एलसीजी छोटा, बस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एलसीजी छोटा मुझे निकालना है, और क्यों निकालना है? टू टेल द फोरमैन कि ये जो 400 टन का कार्गो बचा हुआ है उसको कहां लोड करना है, कौन से होल्ड में डालूं। उसने बस ये पूछना, भाई साहब ये 400 टन कार्गो कहां लोड करूं, चीफ ऑफिसर क्या पूछना है। तो चीफ ऑफिसर ने जो 400 टन कार्गो बचा रखा है
he has to do this calculation on board. He has to do this calculation on board to come to the point कि उसको exactly वो 400 टन का कार्गो कहाँ डालना है, ताकि तकरीबन even की कंडीशन आ जाए, और फिर जो प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा he will do arrangement with the ballasting, deballasting, final way, है ना. सो हमारे को ये LCG निकालना. अब लॉजिक है, लॉजिक ये है, हमारे को फाइनल ट्रिम 0 चाहिए. क्या ये बात सही है? यस सर. अगर हमारे को फाइनल ट्रिम 0 चाहिए, चलो ये हमारा जिस स्टेज 400 टन जब कार्गो बचा था उस स्टेज पे इसको मैं LCG इनिशियल कह दूं, जो भी जहाज का था उस वक्त. क्या ये बात सही है? यस ये सर. यानी कि जब 39,600 टन का कार्गो मैंने लोड कर लिया, उस वक्त जो LCG था जहाज का, उसको मैंने कह दिया LCG इनिशियल. लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स से ये वैल्यू थी 72.33 मीटर फॉर एग्जांपल. अब मुझे ये निकालना है, ठीक बात. जब मैंने ट्रिम पढ़ाना शुरू किया था, पहले दिन, पहले लेक्चर में ट्रिम की बात करूं, अभी 4-5-7-8 दिन पहले, तो मैंने एक बात बताई थी कि जहाज जब भी 0 ट्रिम पे होता है उसका LCB LCG के बराबर होता है. बोथ आर इन वन सिंगल लाइन. याद आ रहा है? यस सर. यस सर. है ना? तो जब मुझे ये जहाज 0 ट्रिम पे निकालना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं LCB फाइनल शुड बी इक्वल टू LCG फाइनल? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस सर. जब ये जहाज फाइनली 0 ट्रिम पर होगा, फाइनली होगा 400 टन लोड करने के बाद, तब उसका LCB की वैल्यू LCG के बराबर होगी. दोनों एक सिंगल वर्टिकल लाइन पे होंगे, वुड बी. क्या ये बात सही है? ये सर क्लियर है. क्लियर है? इसका मतलब मान लेते हैं ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था 1,39,600 फॉर एग्जाम्पल. कब? ये 400 टन कार्गो लोड करने से पहले. और अब अगर मैं इसमें 400 टन लोड करूंगा तो W फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,40,000. यस और नो? यस सर. तो 1,40,000 के हिसाब से क्या मैं टेबल में जाकर के जहाज का ड्राफ्ट निकाल सकता हूं? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. यस सर. क्या मैं जहाज का LCF निकाल सकता हूं? क्या मैं जहाज का LCB निकाल सकता हूं? लेट्स से ये आ गया 75.0 LCB. ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, कैन आई फाइंड दिस LCB फाइनल कंडीशन का? यस सर. तो ये जो वैल्यू होगी LCB फाइनल कंडीशन की, जो कि डिस्प्लेसमेंट से मैंने निकाली, उसको यहां डाल दूं. 75.0 इज इक्वल टू LCG फाइनल. यस और नो? यस सर सही है. सही है ना? इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये मेरे पास डिपार्चर कंडीशन का LCG की फाइनल वैल्यू आ गई. क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर. सही बात है. अब मुझे एक बात बताओ, ये 400 टन का कार्गो लोड करने से पहले मेरा W इनिशियल की वैल्यू थी 1,39,600 टन, और मेरे पास LCG इनिशियल पहले से था, लेट्स से क्या था 72.33. फिर मैंने छोटा सा कार्गो 400 टन का लोड करना था. कहां लोड करना था? यही मुझे निकालना था. क्या ये बात सही है? यस सर. एक सेकंड. सही है ना? और इसको लोड करने के बाद में
मेरा W फाइनल होने वाला है 1,40,000 और LCG फाइनल क्या होने वाला है 75। क्या ये बात भी ठीक है? यस सर। अब मुझे बस यही तो निकालना है, तो क्या मैं ये फंडा यूज कर सकता हूं? और मिटा रहा हूं। Can I use this funda? W initial into LCG initial, क्योंकि मुझे 400 टन लोड करना है इसलिए प्लस का साइन 400 टन का कार्गो इंटू LCG ऑफ छोटा कार्गो डिवाइड बाय W फाइनल इज इक्वल टू LCG फाइनल। सही है सर। इसमें अब मैं वैल्यू डालूं 1,39,600 इंटू 72.33 प्लस 400 इंटू LCG डिवाइड बाय 1,40,000 इज इक्वल टू 75। इनको इक्वेट करूंगा तो क्या मुझे छोटे LCG की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? शुभम शर्मा, यस वरुण पटनी, पार्थ नेगी, यस सर। कुछ बात ये निकाल लोगे LCG? यस सर। इसको निकाल के क्या करोगे? सर वो जितना कार्गो लोड हो रहा है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके ट्रिमिंग मूवमेंट निकाल देंगे। नहीं, बस खत्म हो गया ना क्वेश्चन। इसको निकाल के क्या करोगे? फोरमैन को बुलाओगे, बोलो यहाँ कार्गो डालते हैं, बस सिंपल ये भी सही है ना? भाई यही तो हमारा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकली जहाज की बात बता रहा हूँ, सिंपल। हाँ जी, बात समझ में आई? यस सर। सिंपल है कि नहीं? इसके लिए मुझे अब चाहिए क्या? इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले तो W इनिशियल की वैल्यू चाहिए, मुझे LCG इनिशियल की वैल्यू चाहिए, बस। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे दी हुई है वो मुझे समझना है, बाकी कुछ गेम नहीं है इसके अंदर में। अगर ये बात थोड़ी सी समझ में आई है, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 71 पार्ट A ओनली। सेवेंटी वन में 2 पार्ट में दिया हुआ है, सिर्फ पार्ट A की बात कर रहे हैं अभी हम। पार्ट B बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, बट अभी उसको देखना है मत, सिर्फ पार्ट A को देखो। यस सर, निकल जाएगा सर। हाँ, समझ में आया क्वेश्चन? क्या जो मैंने बात अभी करी है ऑन बोर्ड वही चीज नहीं पूछ रहा ये? तो जो मेरे पास जहाज के ड्राफ्ट दिए हुए हैं, क्या उससे मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेसल तक पहुंच सकता हूं? हाँ जी, यार आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? यस सर, आ गया सर। करो फिर, करो इस क्वेश्चन करो। और याद रखो एक और कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे को ड्राफ्ट दिए हैं फॉरवर्ड और आफ्ट के, मेरे को इनिशियल LCG नहीं दिया हुआ, मुझे वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से टेबल में एंटर करेंगे, देन निकालेंगे।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एलसीजी थोड़ी दिया हुआ उसमें बेटा, दिखा बोर्ड पे दिखाता हूँ, एक बार वो भी समझ लो। एक चीज और समझ लो, ये जो ट्रिम का फॉर्मूला था, द ट्रिम का फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, LCB माइनस LCG डिवाइड बाय MCTC इंटू 100 इंटू W, याद आ रहा है ये फॉर्मूला? यस सर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकता हूँ, ट्रिम इनिशियल इज इक्वल टू LCB इनिशियल माइनस LCG इनिशियल डिवाइड बाय MCTC इनिशियल इंटू 100 इंटू W इनिशियल। क्या कोई परेशानी इस बात पे? नो सर। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को फॉरवर्ड और आफ्ट का ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो इससे मैं ट्रिम इनिशियल निकाल सकता हूं डायरेक्टली। यानी कि इस क्वेश्चन में आई थिंक 0.6 है ना, हाँ 0.6 इज माय इनिशियल ट्रिम। क्या ये बात सही है? यस सर, 0.6 सर। बिल्कुल ठीक बात है। और ये ट्रिम और मीन ड्राफ्ट से क्या मैं अपना हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकता हूं इनिशियल? यस सर। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इनिशियल से क्या मैं टेबल पे जाके W इनिशियल, MCTC इनिशियल, LCB इनिशियल भी निकाल सकता हूं? यस सर। और ये सारी चीजें अगर इस फॉर्मूले में लगाऊंगा मैं, तो क्या मैं LCG इनिशियल निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और इसको निकालने का फायदा क्या है? मेरा क्वेश्चन यहीं पे तभी शुरू होगा जब मेरे पास W इनिशियल हो और LCG इनिशियल हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में LCG इनिशियल नहीं दिया हुआ, तो मुझे इनडायरेक्टली ये भी निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अंकित गोस्वामी, तेरी आवाज नहीं आ रही आज। यस सर, क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। ठीक है। शिवम सिंगल, यस सर, आ रही है समझ। तो ठीक है, एक बार 71 क्वेश्चन करिए। जिसको जो डाउट आता है मेरे से पूछो।
Sir, initial LCG 71.975. इनिशियल एलसीजी, ओके, एक मिनट रुक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, बाकी लोग कर रहे हैं। वरुण पत्नी, यस सर। ओके।
हाँ जी, किसी का हुआ फर्स्ट पार्ट की नहीं? ये सर हो गया सर। फर्स्ट पार्ट किसका हुआ? अनुज माटा का, अंकित गोस्वामी। यस सर। यस सर, हो गया सर। थोड़ा ओके, डिफरेंस आ रहा है सर। क्या डिफरेंस आ रहा है बता। सर मेरा एलसीजी जो आया छोटा, दैट इज 127.73 सर। 127.7 क्या गड़बड़ करी है? एलसीजी इनिशियल की वैल्यू तो ये ठीक थी बिल्कुल। यस सर, 71.975 सर। फिर तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। और ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट कितना आया तेरा? 15664 सर। हाँ वही गड़बड़ है तेरा। टोटल की, फाइनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल 154। 15464 सर। हाँ तो फिर तू अपना कैलकुलेटर चेक कर, तूने गड़बड़ करी है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। बाकी सब ठीक है तेरा, गलती होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके सर। ये जो 71st क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिम, यानी कि फाइनल ट्रिम जीरो और इवन कील कंडीशन, 71 टू 75 ऑल आर सेम क्वेश्चन। एक बार देखिए, 71 टू 75 ऑल बिलोंग्स टू दिस सेम क्वेश्चन। फर्क क्या है? जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, इसमें डेंसिटी का गेम नहीं है। आगे जाके डेंसिटी का गेम आ जाएगा। जब भी डेंसिटी का गेम आएगा तो क्या चीज है जो हमें रिकन्वर्ट करनी है, बस मुझे ये बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट सर एमसीटीसी। एमसीटीसी। एमसीटीसी, बेसिकली एमसीटीसी रिकन्वर्ट करनी है। क्योंकि डेंसिटी का जब भी गेम होगा तो हम टेबल से एमसीटीसी जो निकालेंगे वो हमेशा सॉल्ट वाटर की आएगी। उसको हमें फॉर्मूले में लगाने के लिए वापस से डेंसिटी लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो 71 to 75 all belongs to the same type of questions. चाहो तो क्वेश्चन नंबर 75 कर सकते हो। सेवेंटी फाइव में दिया हुआ है सिर्फ एक डेंसिटी कॉन्सेप्ट। जिसका 71st हो गया, एक बारी 75 देख लो।
हाँ जी, बाकी लोगों ने बताया नहीं 71st हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। आकाश वर्मा, आर्यन, पवनदीप, यस सर कर रहे सर। 71st कर रहे हो या 75th कर रहे हो? 71st कर रहे हो? फर्स्ट सर फर्स्ट अभी। फर्स्ट ठीक कर है, रहे हैं। करो 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 करो। हाँ जी, वो वैल्यू थोड़ा सा गलत आ गया था, दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी।
सर हाँ जी। सर सेकंड केस में 71 क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना वेट लोड कर शिफ्ट करना है कि इवन की हो जाए। 70 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने को कहा था ना मैंने तुम्हारे को। हाँ जी, वो हो गया था। फर्स्ट पार्ट करके छोड़ दो बस। अच्छा, सेकंड पार्ट ना करें? नहीं कोई जरूरत नहीं है, करने बाद में देखना, बहुत आसान चीज है वो। नाउ डू द 75th क्वेश्चन। ठीक है सर।
हाँ जी 75th क्वेश्चन हो रहा है। यस सर। ओके
हाँ जी, किसी का हो रहा है 75th?
हाँ जी 75th हो गया तो 76 77 कर लें कुछ। हर्ष मल्होत्रा, अनुज मेहता, अंकित गोस्वामी, यस सर। यस सर। 76 77 में से एक लास्ट क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन बस। दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिम बस। फिर हमारा ट्रिम खत्म एंड मोस्टली हिंदशिप का मेजर सिलेबस खत्म। कि बाकी लोग सो रहे हैं क्या? आवाज नहीं। शुभम, शुभम शर्मा, प्रखर आनंद, शुभम शर्मा कब इन? हाँ जी, अगर बोर्ड पे देखें और ये लास्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बस, एंड दैट विल सफाइज आवर ट्रिम। अंकित मलिक, क्या हो रहा है यार? हाँ जी, छुट्टी कर दोगे? सबको कैमरा खोलना है एक बार सब लोग। क्या क्या सर? सब लोग कैमरे खोलो यार, कोई बातचीत ही नहीं होती क्या? अवेलेबल भी हो, सो रहे हो, जाग रहे हो। देखो काश शर्मा तो अभी सो के उठा है नींद से। तुषार बंगा, क्या बात है भाई, कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, वो सर प्रोफेसर 75 पे खत्म कर रहा साहब। ठीक बात है, मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही। मैं कई देर से पूछ रहा हूँ कि भाई कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है मेरे को। तो मुझे कैसा लगा तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा क्वेश्चन है बस। सर भाई ये अगर क्वेश्चन सर थोड़े लेंथी क्वेश्चन है सर, टाइम लग रहा है सर इनमें थोड़ा। हाँ हाँ, सही बात है, टाइम लग रहा है, मैं मना नहीं करता, पर फिर भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना लग गया है अभी। देखो टाइम, देखो घड़ी में क्या हो रहा है। सर 15 हो गया है, 18। हाँ 4:18 हो गए तकरीबन। हमने 3 बजे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था 71st, है ना, तकरीबन 3 बजे। तो सवा घंटे में हमने 2 क्वेश्चन नहीं खत्म किए, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो ये मेरा पॉइंट है कि कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, अब आप लोगों की इजाजत हो तो मैं वेट करूं या 76 बताऊं? बता दो सर। आकाश वर्मा, क्या करें? सर बता दो, वैसे सर टाइम लगेगा सर इसमें थोड़ा सा, या फिर नेक्स्ट क्लास में सर स्टार्ट कर लें। कि जैसा तुम लोग को वैसा कर ले। कि मेरा पॉइंट ये है कि अभी खाली बैठने से भी क्या, जैसे कुछ बच्चों ने कर लिया। अक्षरा हो गया, हर्ष मल्होत्रा, अनुज बाटा। यस सर। यस सर हो गया। अब इनके 3-4 बच्चों के कईयों के हो गए क्वेश्चन, तो अब ये खाली बैठेंगे।
या फिर ये व्हाट्सएप पे लगेंगे? 2-3 ऑप्शन ही ठीक हो है गए सर, करा दो सर, कॉन्सेप्ट करा दो सर आप उसको। एक्चुअली जो अभी मैंने लाइन ऑफ थॉट पकड़ा हुआ है ना, ये उसी का एक्सटेंशन समझ लो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है सर। ठीक है, चलो। कई बार तुमने जहाज पे नोटिस किया होगा कि ड्यू टू ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन हम लोग आफ्ट का ड्राफ्ट फिक्स कर लेते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं किसी पोर्ट पे हमारे को ये मालूम पड़ा है कि हम 8.4 से ज्यादा कोई भी ड्राफ्ट नहीं रख सकते। The deepest draft of the vessel cannot be more than 8.4. क्या ये बात सही है? ऐसा होता है? यस सर। यस सर। उस केस में क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम 8.4 से एंट्री करते हैं और 8.4 मैक्सिमम ड्राफ्ट से आउट डिपार्चर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को एक ड्राफ्ट पता होता है और नॉर्मली जो हमारा ट्रेडिशनल वे है ट्रिम बाय स्टर्न, हमारे को हाफ ड्राफ्ट पता होता है पहले से ही, यानी कि हाफ ड्राफ्ट इज फिक्स्ड। क्या ये बात सही है? तो अगर हमें कुछ कार्गो लोड करना पड़े विद हाफ ड्राफ्ट की वैल्यू फिक्स्ड, यानी कि एक इनिशियल कंडीशन होगी जहाज की। इनिशियल कंडीशन का मतलब एक W होगा, एक kg होगा, एक LCG होगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मुझे कुछ 500 टन का कार्गो कहीं पर लोड करना है, बट मुझे हाफ ड्राफ्ट की वैल्यू मुझे पहले से पता है, मुझे उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। फॉर एग्जांपल हाफ ड्राफ्ट फिक्स रखना है, तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये 500 टन का कार्गो मैं कहां लोड करूं कि मेरा हाफ ड्राफ्ट वही हो जो मेरी वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो W फाइनल होगा क्या वो W इनिशियल प्लस 500 के बराबर नहीं होगा? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब सीधा फाइनल कंडीशन पे ले जा रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं, वो समझना ध्यान से। ये जो W फाइनल है, इसकी वजह से लेट्स से ये हमारा सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है और ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होगा फाइनल कंडीशन का। क्या हम ये निकाल सकते हैं W फाइनल से? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? या इसमें कोई डाउट आ रहा है? जो भी W फाइनल आएगा टेबल में जाएंगे, ड्राफ्ट पढ़ लेंगे, खत्म बात। यस सर। है ना। अब मान लेते हैं ये ड्राफ्ट है 6 मीटर का और मुझे आप ड्राफ्ट रखना है 7.5 मीटर, सपोज फॉर एग्जांपल। तो कैन आई से TA is equal to 7.5 minus 6 is equal to 1.5। क्या ये बात सही है? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? एनीबॉडी? हाउ दिस इज TA? ट्रिम चेंज आउट, सिंपल। अगर TA की वैल्यू मुझे मालूम है और फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मेरे पास है, तो मुझे एक बात बताओ, TA हम कैसे कैलकुलेट करते थे? ट्रिम इनटू LCF बाय LBP, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये Yes, जो T है उसको अगर मैं यहाँ पे रख दूं, LBP मुझे मालूम है, हायर से ड्राफ्ट से मैं LCF निकाल लूंगा, तो क्या मैं जहाज का ट्रिम की वैल्यू फाइनल कंडीशन में क्या रहने वाली है वो निकाल सकता हूं? यस सर। सोचो सोचो, ये जो TA की वैल्यू है, विद दिस कॉन्सेप्ट TA की वैल्यू को यहां डाला,
एलसीएफ मुझे मालूम है, एसजी के हिसाब से एलबीपी फिक्स होता है, तो फाइनल कंडीशन पे जो मेरा ट्रिम रहने वाला है, फाइनल ट्रिम का मतलब ये पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूं, दिस इज ट्रिम, ये फाइनल क्या रहने वाला है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी ट्रिम की फाइनल, इस फॉर्मूले से। और जो ट्रिम की वैल्यू मिलेगी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्रिम फाइनल इज इक्वल टू एलसीबी फाइनल एलसीजी फाइनल डिवाइड बाय एमसीटीसी फाइनल इंटू 100 इंटू डब्ल्यू फाइनल। क्या ये बात भी ठीक है? ये सर। तो ये मेरे को मालूम है, ये मैं हायर से ड्राफ्ट से निकाल लूंगा, डब्ल्यू एफ भी मुझे यही से मालूम है, एमसीटीसी भी मुझे यही से मालूम है। तो क्या मैं फाइनल कंडीशन का एलसीजी फाइनल निकाल सकता हूं कि नहीं, वैल्यू ऑफ एलसीजी फाइनल? ये सर निकल यस जाएगा। सर। निकल जाएगा, करेक्ट। पर अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, ये 500 टन कहां लोड करूं उसकी एलसीजी निकालनी है। सो इस एलसीजी फाइनल की जो वैल्यू आएगी मेरा फाइनली, उसको मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू इनिशियल एलसीजी इनिशियल प्लस 500 इंटू एलसीजी डिवाइड बाय डब्ल्यू फाइनल। तो क्या मैं ये एलसीजी निकाल सकता हूं कि नहीं? यस सर। सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने फाइनल ट्रिम 0 वाला किया है उसी का ही ये एक्सटेंशन है। सिर्फ इसमें क्या फंडा है कि ये हम निकाल लेंगे कैसे, ऐसे जैसे मैंने समझाया, हमारा सारा गेम हमारी समझ में आ जाएगा। सो हैव अ लुक ऑन 76th क्वेश्चन, प्लीज ट्राई एंड डू इट। आकाश वर्मा। सर ये टीए Yes, वाला sir. कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया सर, एक बार प्लीज दोबारा बता दो। हाँ बिल्कुल बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसने पूछा? सर शिवम। शिवम बेटा एक बात बता, ये मेरी अगर पानी की लाइन है, सही है ना, इफ दिस इज दी वाटर लाइन, करेक्ट, तो ये Yes, sir. मेरा फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होगा और ये मेरा Forward. आफ्ट का ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट कह रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अगर फॉरवर्ड ड्राफ्ट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे पैरेलल टू कील, तो ये मेरा फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होगा और ये पूरा आफ्ट का ड्राफ्ट होगा। सही है कि नहीं? जी सर। समझ में आ रहा? ज्यादा गुजर गुजर तो नहीं हो रही? तो जो दोनों sir. का डिफरेंस है वो तो ये ट्रिम होगा। यस सर। ध्यान से देख, ठीक है ना? अब ट्रिम के लिए जो मेरी हायर से ड्राफ्ट की लाइन है, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या ये वाला पोर्शन टीए है और ये वाला पोर्शन टीएफ नहीं है? यस सर। सही है ना? तो टीए इज व्हाट, आफ्ट ड्राफ्ट माइनस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। यस सर। और ट्रिम क्या होता है, आफ्ट ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट। टीए इज व्हाट, आफ्ट ड्राफ्ट माइनस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। ट्रिम इज व्हाट, आफ्ट ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट। तो टीए अगर हाफ ड्राफ्ट मुझे पहले से पता है और हायर से ड्राफ्ट तो मैं निकाल लूंगा अपना, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, टीए। यस सर। और टीए का फॉर्मूला क्या होता था, जो फाइनल ट्रिम होता है इनटू में एलसीएफ डिवाइड बाय एलबीपी। तो हम ट्रिम निकाल लेंगे यहाँ से, जहाज का फाइनल ट्रिम क्या रहने वाला है। हमें हाफ ड्राफ्ट तो पता था, बट फाइनल ट्रिम क्या रहने वाला है ये हमें समझ में आ जाएगा और फिर हम अपना ये फॉर्मूला यूज करके ये निकाल लेंगे। सर सर जब हम ऐसे क्वेश्चन स्टेबिलिटी वाली बुक में करते थे तो हम वो कर देते थे, W/TPC को इक्वेट कर देते थे और टीए निकाल लेते थे। जब आफ्टर ड्राफ्ट कांस्टेंट रखना होता था तो W/मीन सिंकेज को करके इक्वेट कर लेते थे। तो वो नहीं कर सकते सर यहाँ पे? ये जो तुमने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाला है फाइनल वाला, वो तो मीन सिंकेज लगा के तो निकाला। सोच के देखो, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये था, उस पे तुमने 500 टन लगाया,
तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाला, तो मीन सिंकेज निकाल के तो पहुंचे यहाँ पर। ये सर बस वही था कि अभी पहले हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालेंगे, फिर उसमें हम ड्राफ्ट माइनस करेंगे। इससे अगर हम सिंपल टीसी जो है अपना डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास छोटा डब्ल्यू भी है, टीपीसी हम निकाल सकते हैं फाइनल वेट्स डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा फिर तो डब्ल्यू अपॉन टीपीसी कर देंगे तो हमारा वही टीए आ जाएगा। टीए कैसे निकालते थे? वो सर जैसे ड्राफ्ट टेबल क्योंकि हाफ बनाते थे ड्राफ्ट हमारा तो सब कांस्टेंट है ना सर, बेसिकली उसमें क्या करते थे ना कि फॉरवर्ड और हाफ ड्राफ्ट हमारे पास होता था, और क्योंकि हमें हाफ ड्राफ्ट का रिजल्ट पता है हमें कितना निकालना है, तो ठीक बात। जितना टीपीसी आएगा सिंकेज आएगा हमारा, उसी के एक वेट कर देते हैं टीए के इक्वल, तो ठीक फिर तो हमारा है, टीए आ जाता था। मालिक वही तो कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। उसमें तुम्हारा एक फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होता था और एक हाफ ड्राफ्ट होता था, ठीक है ना? ध्यान देना, इसमें तुम मीन सिंकेज लगाते थे पहले, ठीक है ना? मीन सिंकेज लगाते थे W/TPC करके, और एक इंटरमीडिएट ड्राफ्ट आता था। उस इंटरमीडिएट ड्राफ्ट में तुम टीए और टीएफ और टीए लगाते थे, तो फॉरवर्ड और हाफ का फाइनल ड्राफ्ट आ जाता था। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये जो इंटरमीडिएट ड्राफ्ट आता था, ये क्या आता था बताओ मुझे? जो ये ड्राफ्ट तुम निकालते थे उसमें भी वो क्या था? दैट इज व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। हम भी तो वही कर रहे हैं, यानी कि ये 6 मीटर दिया हुआ है और ये हमारे को 7.5 दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? टीए। हम भी तो वही कर रहे हैं। गोस्वामी साहब, जो आप कह रहे हो हम भी वही कर रहे हैं, फर्क नहीं है उसमें। वी आर डूइंग द सेम थिंग। यस सर। बट क्योंकि हमारे पास एक डेटा बुकलेट दी हुई है, हमें डेटा बुकलेट यूज करनी पड़ेगी। यहां तक तो पहुंच जाओगे, तो इसका क्या करोगे? सर वो तो टीए निकल आया, तो हम बाकी तो सेम ही करेंगे। ट्रिम इनटू एलसीएफ अपॉन एलबीपी, टीसी निकल जाएगा, उससे हम एलसीबी माइनस एलसीएफ करके निकाल लेंगे। करो करो करो, ट्राई करो सर। पर फिर तो जो पहले वाला मेथड जो मतलब अंकित कह रहा है वो तो बड़ा हो गया ना, इसमें तो हमने डायरेक्ट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाला और हमारा टीए आ गया। मैं भी तो वही उसमें समझा रहा पहले हूँ, मैं भी तो बचपन से उसमें पहले इसमें टीपीसी निकालेंगे। सही बात। जब हमारे पास मर्सिडीज अवेलेबल है तो हम साइकिल में या पैदल क्यों जाए? मैं तो शुरू से ये बात समझा रहा हूँ, यस सर। है ना? गोस्वामी जिंदगी मुश्किल कर रहा है, जबकि मैं तुम्हें जिंदगी आसान करने की बात बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी एक बार ट्राई करो, स्टार्ट करो, डिस्कस करते हैं। जो तुम कह रहे हो तुम अल्टीमेटली वही करोगे जो मैं बात कर रहा हूँ, बट अभी क्या, क्योंकि स्टार्ट नहीं किया, करना स्टार्ट करो, मिल जाएगा आंसर।